सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान स्मार्ट सिटी के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं की देखी प्रगति। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के घुरावल शाखा में आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप संपन्न। बनपुरवा में भी हुआ समर पार्टी का आयोजन। शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ ज्ञानवापी सर्वे के प्रथम दिन का कार्य। 500 मीटर पहले ही बन रही पब्लिक की एंट्री। और बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुई बौद्ध धर्म में मैत्री एवं मुदिता विषयक संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी सर्वे के प्रथम दिन का कार्य सकुशल संपन्न हुआ। पुलिस व सुरक्षा बलों ने मिलकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। साथ ही ज्ञानवापी से 500 मीटर पहले ही पब्लिक की नो एंट्री रही। कोर्ट के आदेश पर शनिवार को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। हालांकि कोर्ट कमिश्नर ने मीडिया से कुछ नहीं बोला, लेकिन सूत्रों के अनुसार 50% सर्वे का काम पूरा हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कोर्ट के आदेश पर आज ज्ञानवापी के बंद पड़े तहखाने को भी खोला गया। कुछ ताले तो चाबी से खुले, बाकी तालों को तोड़कर खोला गया। तहखाने में क्या मिला यह तत्काल नहीं पता चल सका, लेकिन सूत्रों ने बताया कि तहखाने में हिंदू पक्ष को महत्वपूर्ण चीजें मिली है। यह तहखाना बरसों से बंद था। इसी तहखाने को खोलने को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में भिड़े हुए थे। कुछ दिन पहले हुए सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को अंदर जाने से रोक दिया था। परसों कोर्ट ने अपने फैसले में जिस तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया था, उसका असर शनिवार को देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन ने काशी विश्वनाथ धाम के गेट पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। यहां तक कि मीडिया को भी नजदीक जाने से रोक दिया गया था। गदौलिया और मैदागिन से यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित था। गेट नंबर 4 के काफी दूर पहले बैरिकेड लगाकर रास्ता रोका गया था। शनिवार को करीब 50 लोगों की सर्वे टीम अंदर गई थी। सर्वे का काम रविवार को भी होगा। इसकी रिपोर्ट 17 मई तक सिविल जज की अदालत में सौंपी जानी है। बिल्कुल रहेगी। अगर आज कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो कल जारी रहेगी, और उसके बाद भी अगर पूरी नहीं हुई तो परसों जारी रहेगी। शुरू हो जाएगी। जी। मतलब 17 के बाद भी जारी रह सकती है, अनुमति लेके आगे भी अगर होती है तो आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है। सारी कार्रवाई सकारात्मक, बहुत सुगम तरीके से चला। कहीं कोई व्यवधान नहीं, कोई अवरोध नहीं, व्यवस्थित चला। और कार्रवाई तो भाई न्यायालय का है, गोपनीय दस्तावेज, इसलिए इसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। सब पूरा जो है हम लोग बहुत अब तहखाने के अंदर भी गए, सब कुछ हम लोगों ने प्रवेश किया। सब ठीक है और बड़े अच्छे ढंग से चला, व्यवस्थित चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज देखो बताना मुश्किल है। सर्वे कार्रवाई 4 घंटे कंटिन्यू चली है, जिसमें पक्ष विपक्ष और शासन ने भरपूर सहयोग किया है। न्यायालय के आदेश के अनुरूप सर्वे हो रही है, कोई बाधा नहीं हुआ है, लोग सहयोग किए हैं, इसी कारण सर्वे अच्छा कर सकते। दरवाजों का ताला तोड़ा गया, ऐसा है, ये अभी आप इस प्रश्न को न करें। सहयोग भरपूर हो रहा है, सर्वे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिला अंदर? बहुत कुछ मिला है, रिपोर्ट में सब आ जाएगा, हम आपको कितने लोग अंदर थे? कितने लोग अंदर थे? अंदर की संख्या आप पूरा गिनना मुश्किल है। जैसे हमारे 5 वादिनी और 10 उनके अधिवक्ता, फिर सर्वे टीम, फिर फोटो खींचने वाले, वीडियोग्राफी करने वाले, फिर शासन प्रशासन के लोग, संख्या अधिक। सर्वे देखिए कमिश्नर साहब की आज्ञा से 8 बजे से 12 बजे तक चला और दोनों पक्षों का भरपूर सहयोग मिला। और कल भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। क्या मिला क्या नहीं मिला, इस फाइंडिंग के चक्कर में आप लोग अभी मत पड़िए। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो माननीय कमिश्नर साहब आप लोग को बताएंगे। कितने लोग थे अंदर? वादी और प्रतिवादी की तरफ से मिला के मेरे हिसाब से नियर अबाउट 30+ लोग थे। ये बताइए वकील साहब, दोनों पक्षों का भरपूर सहयोग था, प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला। वकील साहब ये बताइए कि कितने तहखानों का कुछ चेक किया गया, कम से कम जी? ये सारी चीजें अभी फाइंडिंग में हैं, अभी आप लोग इस बारे में प्रश्न न करें। सर पूरी तैयारी से गए थे? कितनी तैयारियां थी और क्या था अंदर? जी, सारी प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला, जैसा मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय काशी प्रवास में बाबा विश्वनाथ मंदिर व बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन कर निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी जायजा लिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद रात को दर्शन पूजन और शहर के निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति देखने निकले। सबसे पहले वे बाबा काल भैरव मंदिर गए। वहां पूजा अर्चन करने के बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां विधिवत बाबा की पूजा के बाद वे दशाश्वमेध घाट पहुंचे। उन्होंने टूट रहे सीवेज पंपिंग स्टेशन की प्रगति देखी। इसके बाद उन्होंने दशाश्वमेध में बन रहे टूरिज्म प्लाजा की प्रगति देखी। यहां से वे फुलवरिया 4 लेन प्रोजेक्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो जाएगा। ये किनारे करा, बस एक किनारे ही रहेंगे तुम्हारा इतना ले। हाँ नहीं आए तुम लोग कहाँ भी तो चढ़ रहे हैं, गाड़ी जाएंगे तुम लोग मारेंगे। जाना नहीं है ना आगे बढ़ाइए प्लेट, आगे बढ़ते रहिए। आप लोग इधर हो जाइए, गाड़ियाँ इधर, 1-2 गाड़ियाँ मैनेज हो जाएंगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म में मैत्री एवं मुदिता विषय पर चर्चा हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के श्रवण विद्या संकाय के द्वारा अपराह्न योग साधना केंद्र में बौद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बौद्ध धर्म में मैत्री एवं मुदिता विषय संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ के कुलपति प्रोफेसर गेशे नवांग सामतेन थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समस्त प्राणी दुख से मुक्त हो, ऐसी भावना से जुड़ना चाहिए। इसमें सभी जीव जंतु व समाज के प्रति ऐसी दया, करुणा और मुदिता की भावना समाहित करना होगा। पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं आचार्य प्रोफेसर लालजी श्रावक ने बतौर मुख्य वक्ता कहा कि बौद्ध धर्म दर्शन, मैत्री भाव भावना का विशेष कार्य द्वेष का प्रतिपाद करना है, करुणा भावना का विशेष कार्य विहिंसा का प्रतिघात करना है, मुदिता भावना के विशेष कार्य अति अप्रीति का नाश करना है और उपेक्षा भावना का विशेष कार्य राग का प्रतिघात करना है। अध्यक्षीय उद्बोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये मानवीय मूल्यों के सहजीवन की भावनाएं हैं। इन भावनाओं के विहार भौतिक न होकर मानसिक हैं। ये 4 ब्रह्मलोक और उनके प्रमुख ब्रह्म तथागत के मन के द्वंद्व के प्रतीक हैं। वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तथागत के मन में विषाद योग उत्पन्न हुआ। स्वागत भाषण प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, संचालन एवं धन्यवाद डॉक्टर रविशंकर पांडे ने किया। उक्त कार्यक्रम में कुल सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, सुधाकर पांडे, जितेंद्र कुमार, महेंद्र पांडे, राजनाथ आदि उपस्थित थे। बौद्ध धर्म में मैत्री एवं मुदिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर सारनाथ तिब्बती संस्थान के कुलपति और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बौद्ध पाली एवं बौद्ध अध्ययन केंद्र के विभागाध्यक्ष का उद्बोधन रहा और महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है मैत्री और मुदिता के माध्यम से विश्व कल्याण, समाज को एक सूत्र में बांधना, राष्ट्र, राज्य और समाज का कल्याण करना, उन्हीं विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर समर्पित चौरी चौरा अपराजय समर का डीएवी पीजी कॉलेज में सफल मंचन हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के तहत शुक्रवार को डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव पर समर्पित
चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित चौरी चौरा अपराजय समर के नाट्य दृश्यांक का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी में जो भी आया कुछ लेकर ही लौटा है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जनभावना का सम्मान सदैव सर्वोपरि रहा है। चौरी चौरा की घटना उसी जनभावना का परिचायक है। चौरी चौरा की लड़ाई सामान्य मानव ग्रामीण समाज ने स्वयं लड़ी। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि चौरी चौरा पर पहला नाट्य मंचन उस जगह हो रहा है जिसका संबंध मदन मोहन मालवीय जी से है। मालवीय जी ने ही इस घटना का मुकदमा लड़ा और न जाने कितनों को फांसी के फंदे पर झूलने से बचाया। उन्हीं के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंग डीएवी पीजी कॉलेज ने इसका मंचन कराया, जो अभिनंदन के पात्र हैं। चौरी चौरा की घटना एक सामान्य नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, वहाँ के संतों ने इस पूरे आंदोलन में भाग लेकर के चौरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। और चौरी चौरा की घटना से संबंधित जो भी मामले थे, क्योंकि जन जागरण का एक बृहद अभियान चल रहा था। 1921 में गांधी जी का गोरखपुर में आगमन होता है और 21 के बाद उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, 1920 में जो आंदोलन प्रारंभ किया था पूरे देश के अंदर आज़ादी के लिए, उसी सिलसिले में उनका गोरखपुर आगमन होता है। गोरखपुर आगमन के बाद आज़ादी के लिए जो अभियान चलता है गांव-गांव में, उसको लेकर के जो कमेटियां बनती हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, प्रत्येक नागरिक उस आंदोलन का हिस्सा बनता है और अंततः चौरी चौरा की घटना घटित होती है। चौरी चौरा में जो 158 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सरदेव मालवीय जी ने उन सब की पैरवी करके उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव मालवीय जी के ही एक शिष्य के द्वारा स्थापित डीएवी पीजी कॉलेज में आज चौरी चौरा के अपराजय समर को एक नाट्य मंचन के माध्यम से हमें शताब्दी समारोह के अवसर पर देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इससे पूर्व चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह, रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला, प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया। मुख्यमंत्री का स्वागत डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने स्मृति चिन्ह, उत्तरीय एवं पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, प्रोफेसर GCR जायसवाल, प्रोफेसर बिंदा परांजपे, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, डॉक्टर उषा किरण सिंह, सभाजीत सिंह, प्रियंक देव सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी सहित शिक्षा जगत के गणमान्य जन, प्रशासनिक अधिकारी एवं समस्त अध्यापक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर समीर कुमार पाठक एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने दिया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB,
BA LLB और B.Voc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। साइबर लाइब्रेरी में व्याप्त समस्याओं को लेकर छात्र युवा संघर्ष समिति ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। BHU की साइबर लाइब्रेरी में कई कंप्यूटर व लैब काफी दिनों से खराब पड़े हैं। इसकी वजह से छात्रों, खासकर दृष्टिबाधित छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर छात्र युवा संघर्ष समिति ने शनिवार को असिस्टेंट रजिस्ट्रार को एक ज्ञापन दिया। शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे आज आए, लाइब्रेरी इंचार्ज साहब से बात हुई, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि आप लोगों का जो भी ये हम लोगों का पत्रक है ये बहुत अच्छा है, जेन्युइन मुद्दा है, और अगर आप लोग पढ़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम आप लोगों के साथ हैं। और जिस तरीके से आपने पेयजल को लेकर के और कंप्यूटर को लेकर के कुछ AC में अभी AC नहीं काम कर रहा है, उसको लेकर के हम लोगों ने जो काम मुद्दा पे ये आज ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हमको समय दीजिए, अगर ये हल नहीं होता है फिर आप लोगों को जो भी करना होगा, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी पे धरना प्रदर्शन, चाहे मेन गेट पे धरना प्रदर्शन आप लोग दीजिएगा, लेकिन 2 दिन का हमको समय दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ का लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर इस मुद्दे पर आप अगर काम करना चाहते हैं 2 दिन का समय तो हम लोग इंतजार करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग काफ़ी संख्या में छात्र इस मुद्दे को उठाएंगे और सेंट्रल ऑफिस पे हम लोग DC साहब को, रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन देंगे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के घोरावल शाखा में 3 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। वहीं विद्यालय के बनपुरवा शाखा में भी समर पार्टी का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के घोरावल शाखा में संचालित 3 दिवसीय समर कैंप बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाशाध्यानानंद ने स्वामी जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों ने योग अभ्यास एवं एरोवेस्टिक डांस किया। तत्पश्चात इंग्लिश डिबेट एवं संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत बच्चों ने अपनी कलाकारी से अनेक चित्रों एवं मॉडल्स को बनाकर अपने कौशल का परिचय दिया। छात्र अंकित पाठक, कृष्णा जानवी चतुर्वेदी, आस्था, आकांक्षा सिंह, नैन्सी यादव, अनान्या खेमका, आराध्या इत्यादि छात्रों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम सभागार में उपस्थित समस्त छात्रों के 3 दिवसीय कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात सभी शिक्षकों एवं छात्रों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आकाश सोनी, सरोज विश्वकर्मा एवं रवि यादव ने किया। इस मौके पर शिक्षक अंकित सिंह, विपिन सिंह, आशुतोष दुबे, सोनी सिंह, किरण, कविता चौरसिया, दिवाकर सिंह, राजकुमार यादव एवं सूरज तिवारी आदि उपस्थित रहे। Doing some type of aerobic exercises and yogic exercises, and all the students are involving in much of interest. So I'm thankful to all the members and students. 3 days summer camp in which school all students participate workshop like that drawing, painting, art and craft and dancing performance, singing also. So all students interested very well, and I found there all students interest in dancing competition very well.
And in this school, we organized 3 days summer workshop in which all the students have to participate, and they participated very nicely. In this summer camp, singing, dancing, music, art and craft, sports and game, yoga, all activities was included, and maximum students participated with full interest and enjoy. And my supporting teachers had supported very effectively, and they make this program very successful. And my school organized summer camp for 3 days for all the children, where we also organized lots of activities such as yoga, exercise, singing, dancing, art and craft, painting. All the students of my school performed very well, and they were very much excited and eager to participate in singing, dancing, debate as well. And they were very much excited, and lots of paintings, lots of designs were also created by all the children. And of course all the students participated in dance competition, singing competition and workshop very willingly. And all the teachers supported, motivated, inspired all the students, and they were very much happy and they were feeling very easy. इसके पूर्व शुक्रवार को भी स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में समर पार्टी आयोजित की गई, जिसमें प्ले ग्रुप के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा टेबल मैनर के साथ तरबूज खाने की प्रतियोगिता येलो थीम के तहत की गई। LKG व UKG के बच्चों ने फलों एवं सब्जियों पर आधारित थीम के अनुसार अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसमें प्रमुख रूप से अद्विक त्रिपाठी, आस्था यादव, रिद्यांशी, सिद्धांशी, शीर्षिका, आस्तिका, रिद्धिमा, रुद्राक्षी, हेमाश्री, जयश्री, काव्यांश, तेजस, तनीश सहित सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश होने से पूर्व स्कूल में आयोजित समर पार्टी में खूब धमाल मचाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे, A.K. वर्मा, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव, मुकेश्वर सिंह, अनुराधा दीक्षित, सिमी श्रीवास्तव, राकेश पांडे, ममता यादव, मनोरमा यादव इत्यादि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समन्वय एक्टिविटी इंचार्ज मंजुलता शर्मा ने किया। श्री हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग में अब बालिकाओं को भी प्रवेश मिलेगा। श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी में इस वर्ष कक्षा 11 के विज्ञान वर्ग में बालिकाओं का भी प्रवेश लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर विद्यालय के प्रबंधक सुबोध कुमार अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हैं। विज्ञान विषय के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित लैब के साथ साथ विद्यालय में आयोग द्वारा चयनित योग्य पुरुष एवं महिला शिक्षक भी हैं। इस विद्यालय में अभी तक कक्षा 6 से 12 तक केवल बालकों का ही प्रवेश होता रहा है। प्रबंध समिति ने वर्तमान सत्र 2022-23 से यह निर्णय लिया है कि विज्ञान के क्षेत्र में बालिकाओं को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए इस वर्ष से विद्यालय में कक्षा 11 विज्ञान वर्ग में बालिकाओं का भी प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों का चूँकि बालिका विद्यालय भी चलता है, तो बालिका विद्यालय में लड़कियां पढ़ती हैं 6 से 12 तक। हमारा विद्यालय संबद्ध प्राइमरी से लेकर 12 तक है, तो 1 से 5 तक तो हमारे यहाँ बालिकाएं ही पढ़ती हैं, लेकिन 6 से ऊपर बालिकाओं का प्रवेश नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ जो बालिका विद्यालय है वहाँ भी विज्ञान नहीं है, तो वहाँ से जो लड़कियाँ हाई स्कूल पास करके निकलती हैं वो विभिन्न विद्यालयों में जाकर के विज्ञान पढ़ती हैं, और उन विद्यालयों में विज्ञान की मान्यता वित्त विहीन है। आप जानते हैं लगभग 4,000, 5,000 या 6,000 रुपया महीना वो फीस देती हैं। अभिभावकों की डिमांड ये थी कि कम फीस में बालिकाओं को विज्ञान की शिक्षा मिले। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के पास सुसज्जित लैब हैं, आयोग से चयनित अच्छे अध्यापक हैं, और बोर्ड द्वारा निर्धारित सरकारी शुल्क है जो बहुत ही कम है, और कम शुल्क में हम उन बालिकाओं को अच्छी शिक्षा विज्ञान की दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि एक फुल फर्निश्ड कैंपस है हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। वो बच्चियां हमारे यहाँ अगर प्रवेश लेती हैं तो उनको हम अच्छी विज्ञान की शिक्षा देंगे, बहुत कम पैसे, बहुत कम शुल्क। आदर्श फाउंडेशन ट्रॉफी के तहत आयोजित मैच में जगतपुर क्रिकेट एकेडमी ने सोनकर क्रिकेट एकेडमी को 16 रन से हराया। आदर्श फाउंडेशन ट्रॉफी में शनिवार को जगतपुर क्रिकेट एकेडमी ने सोनकर क्रिकेट एकेडमी को 16 रन से हरा दिया। जगतपुर ने टॉस जीतकर 25 ओवर में 172 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें 48 रन सौरभ अमरजीत ने, 44 रन और सरदार ने 25 रन बनाए। सोनकर क्रिकेट एकेडमी की तरफ से विकास 2 और रजत ने 2 विकेट लिए। बाद में
बल्लेबाजी करते हुए सोनकर क्रिकेट एकेडमी 25 ओवर खेलकर 156 रन 9 विकेट बना सके। आदर्श ने 36 एवं किशन ने 25 रन का योगदान दिया। जगतपुर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सरदार ने 3 विकेट और सूरज ने 3 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड राय स्पोर्ट्स की तरफ से संजय चतुर्वेदी ने सरदार को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दिया। खबरें समाप्त हुई। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं, घटना व दुर्घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।